नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो वो है सिफिलिस। सिफिलिस भी कुछ आपको लगेगा कि जैसे कि सेम आप अभी जो गोनोरिया के बारे में जाने हैं ना, लगेगा सेम वही है, क्योंकि बहुत से इसमें कॉमन सिमिलैरिटी है, जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो सब कुछ सेम है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम अब बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि गोनोरिया का क्या है और सिफिलिस क्या है। तो सिफिलिस ऐसा है, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हमारे बॉडी में ये सब चीज़ें होता है। और इसका अफेक्टेड ऑर्गन है वही यूरिनरी पाथ, जो उसमें क्या होता है कि वुंड इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स, इसमें जो घाव हो जाता है, जैसे कि आपका जो यूरिनरी पाथ वाला जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि घाव बन जाता है, रेसेज वगैरह, दाने, चकत्ते, अल्सर जिसको अंदर की चीज़ों को बोलते हैं, उस टाइप के इसमें घाव बन जाते हैं। तो अच्छा, अब जानेंगे कि ये इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स यहीं ख़त्म नहीं होते क्या है, जैसे गोनोरिया में जाने थे कि वो आपके बॉडी से जो है ना वो जेली मटेरियल गिरने लगता है, उस टाइप का है। आपके पेनिस में पेन होने लगता है, टेस्टिकल में इशू हो जाता है, आपके माउथ पे रेडनेस आ जाता है। तो सेम ये प्रॉब्लम इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, बट ये थोड़ा अलग है। और सिफिलिस का क्या है कि 4 पार्ट है, क्योंकि ये 4 टाइप्स का है। एक क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेटेंट है एंड टर्शियरी है। पहले 2 स्टेज में क्या होता है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तीसरा क्या होता है, ये हिडन स्टेज है, ये हिडन स्टेज है। इसमें क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा सिम्टम्स का कि है भी कि नहीं है। सिफिलिस की एक और बुरी बात है कि इसको पता चलते चलते, डायग्नोज होते होते कम से कम ईयर बीत जाते हैं, फिर जाके पता चलता है कि आपको सिफिलिस है। और टर्शियरी स्टेज में जब आते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू हेल्थ होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए, कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जान तक पे भी बन जाती है, कि हार्ट और ब्रेन को भी ये इफेक्ट करता है, और जिससे जान जाने की खतरा बढ़ जाती है। इसमें टर्शियरी में क्या होता है कि आपके ब्लाइंडनेस का दिक्कत होने लगेगा, डीफनेस, बहरेपन होने लगा, अंधापन का, मेंटली प्रॉब्लम होने लगेगा, मेंटली लॉस होने लगेगा, आप गजनी बन सकते हैं, और हार्ट का तो होगा ही, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा ये लास्ट स्टेज में जब जाते हैं, जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, उस स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें फिर वही है, गोनोरिया वाली बातें। लेकिन ये होता कैसे है, फिर वही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये एसटीडी है या एसटीआई बोलिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलिए। ये क्या होता है, बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, जैसे कि बता रहा था, कभी कभी साल भर लग जाते हैं इसको पता चलते चलते। आप अगर ओरल सेक्स करते हैं, अनप्रोटेक्टिव सेक्स जिसको बोलते हैं, कि आप ओरल सेक्स कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल कोई सा भी रिलेशन बनाते हैं तो विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन और कॉन्डम, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। और ये लिखा भी हुआ देखिए, अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग ओरल सेक्स। अब इसमें ये जो ऑर्गन है, ये माउथ है, जेनाइटल है, रेक्टम, इन सब में इन्फेक्शन होता है इनका। अब इसमें क्या होगा कि टर्शियरी, पहले दूसरे इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हेडेक हो रहा है, फैटिग है, थकावट सी होने लगेगी, आपको फीवर होने लगेगा, और एकिंग जॉइंट, मतलब जॉइंट सब में आपके पेन होने लगेगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड एज में है, बट इससे ये पता नहीं चल पाता है मोस्टली कि जो आपको सिफिलिस है कि क्या। ये तो बहुत से नॉर्मल प्रॉब्लम में भी आपको, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जिसमें बुखार उखार हो जाता है, आपको सर दर्द होने लगता है, डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड जो पढ़े थे उसमें भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स आते हैं, तो ये ऐसा पता नहीं चलता है। बट वही सिम्टम्स जो आपको ये बताया हमने कि आपके रिप्रोडक्शन पार्ट से क्या, कि आपके वो पानी वानी जब आने लगता है तो वो चीज़ें क्लियर करता है। इसमें क्या होगा, टर्शियरी एज के लेटेंट तो हिडन एज है, लेकिन टर्शियरी एज में जब आते हैं तो आपके क्या होगा, रेसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या है कि घाव, जख्म जैसा जो है ना, ऊपर से पूरे पैर में, शरीर में, कहीं भी, मतलब आपके रेसेस वेसेस होने लगेंगे, बड़े बड़े दाने, जिसको हम लोग की तरफ चकत्ते बोलते हैं, चकत्ते जो बनने लगते हैं, बड़ा पैचेस टाइप से वो होने लगते हैं, शोर बनने लगते हैं। तो उसके निकलने से जो है ना हमको पता चलता है कि चीज़ें, कि सिफिलिस की सिम्टम्स हैं। अब क्या है कि सेकंड की बात किए थे, थर्ड की बात किए, फोर्थ की बात कर लिए। अब क्या है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, तो वही प्रिवेंशन क्या करना है, आपको सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। अब सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ कॉन्डम एनी टाइप ऑफ सेक्स में, जैसे कि आप ओरल कर रहे हैं, एनल कर रहे हैं, या फिर अपना वजाइनल कर रहे हैं, तो किसी तरह का सेक्स कीजिए तो आप प्रोटेक्शन के साथ कीजिए, आप सेफ रहिएगा। फिर उसके बाद है
कि गर्ल्स में क्या होता है कि सेक्स टॉयज़ आते हैं जब किसी को अपना पार्टनर नहीं मिलता, तो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लड़कियां सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सेक्स टॉयज़ यूज़ करती है। अब उसमें भी बहुत सारे होते हैं, आप गूगल कीजिएगा ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। डिल्डो बोलते हैं, वाइब्रेटर होता है, वो सब चीज़ें अलग बात है। तो वो चीज़ें सेक्सुअल टॉयज़ होता है जो लड़कियां यूज़ करती हैं वो प्लेजर के लिए। बट इट्स ओके, ये कोई गंदी बात या कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बॉडी ह्यूमन की नीड है। जिस तरह बेसिक नीड हमारे लिए फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है, उसी तरह हमारे लिए सेक्सुअल नीड्स भी एक बेसिक नीड्स बन चुका है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है, जो कोई शर्म लिहाज इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चीज़ें थोड़ा सा होता है कि आदमी कवर में रखता है अपने, ठीक है ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल तक रहेगी। बट हाँ, लड़की फ्रेंडशिप में होता है कि इंसान होता है कि एकदम खुले होते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। बट वहाँ ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो शेयरिंग सेक्स टॉयज होते हैं ये इनको बिल्कुल शेयर नहीं करना है, सबको अपना पर्सनल यूज़ करना है। ओके। अच्छा, जिसको सिफिलिस जब लास्ट स्टेज जो टर्शियरी स्टेज वाले होते हैं, फोर्थ वाले स्टेज जो है, तो उनको अगर ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो उनको जो है ना HIV होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। वो HIV से भी ग्रसित हो सकते हैं, उनके मोस्ट चांसेस बन जाते हैं कि अब जो है ना HIV होएगा। तो HIV के बारे में पढ़ेंगे, बट ये वायरस में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया में ये देखेंगे, और वायरस जब होगा तो वायरस में हम पढ़ेंगे HIV भी। अब इसका जो है ना इंजेक्शन वगैरह, इलाज वगैरह क्या है, तो पहले तो फर्स्ट 2 स्टेज में जो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में, आप क्या है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। लेकिन पेनिसिलिन काम कर गया तो ठीक, नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं कि इनके एलर्जिक होते हैं। कुछ दवाई कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि एलर्जिक होता है, वो डाइजेस्ट नहीं, सूटेबल नहीं होता उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। तो उनको क्या होगा, फिर वही जो पुराना हम लोग गनोरिया में जो एंटीबायोटिक यूज़ किए थे, जो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एक और नाम था, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन लगता है ट्रिपोनियमा पैलेडम का, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिफिलिस। अच्छा, इसमें और भी क्या है कि वही जो अगर वही लड़कियां प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देंगी, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेज है, बच्चे को भी फैलने के चांसेस हाई रिस्क रहते हैं। और अवॉइड कीजिए, आप लोग सेक्सुअल जब भी करें तो इसको अवॉइड कीजिए, और मैक्सिमम चीज़ें जो हो सकता है प्रोटेक्टिव सेक्स का इस्तेमाल करें, तो सेफ़ रहिएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बीमारी है, इंसान साफ़ सफाई रखिएगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगा।